अवतर्पण जन्य में आ जाता है कि लंघन, ठीक है ना। अवतर्पण को ही क्या बोल देते हैं, लंघन कर्म बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम, लंघन कर्म ही बोल देते हैं। अब लंघन कर्म में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया कि अवतर्पण से होने वाले जो रोग हैं, ठीक है ना, अवतर्पण से जो होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखो जो फर्स्ट बोला गया है, फर्स्ट इन द सेंस जो हाईलाइटेड है उसमें अगर देखोगे तो क्या आ जाता है कि ज्वर आ जाता है, ठीक है। ज्वर आ गया, काम अनुबंधश्च आ गया, ठीक है ना। ज्वर कामश्च, कास आ जाएगा, काम नहीं है वो कास है, ठीक है। मतलब किसी को कास हुआ है तो कास होकर के किसी को ज्वर हुआ है तो वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद आता है पार्श्व शूल आरोचकम, ठीक है। क्या आ जाता है, पार्श्व में शूल होना शुरू हो जाता है, आरोचक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आरोचक भी इसमें माना गया है, ये ध्यान रखना। आरोचक जो है ना वो संतर्पण में भी आता है और अवतर्पण में भी आता है, ठीक है, दोनों में ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास कि कौन सी इंद्रियों का इसमें बोला गया कि कौन सी इंद्रियों का इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो इंद्रियां प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें होता है कि इसमें कौन सी इंद्रियां, तो इसमें बताई गई है शोद्र दौर्बल्य, ठीक है। किसकी है, शोद्र दौर्बल्य, ठीक है। श्रोत्र, तो श्रोत्र कौन से होते हैं, तो श्रोत्र मीन सुनने का, ठीक है ना, उसमें दुर्बलता आ जाती है। उन्माद, उन्माद भी इन्होंने क्या है अवतर्पण जन्य में रखा हुआ है। प्रलापो, हृदय व्यथा, ठीक है ना, प्रलापो हृदय व्यथा। विन मूत्र संग्रह ये आ जाता है। ऊर्ध्ववाताद्य, ठीक है, आ जाता है ऊर्ध्ववाताद्य, ये भी क्या इसमें माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हृदय व्यथा। तो हृदय व्यथा एक याद रखना, जो हृदय व्यथा है तो हम किस में वो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं एक तो पिपांसा और एक मूत्र वेग, एक अगर शुक्र वेग। तो आपको याद होगा कि जब हम क्या हृदय व्यथा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब हृदय व्यथा अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है तो हम अगर हृदय व्यथा की बात करते हैं तो हृदय व्यथा में क्या आ जाता है, तो हृदय व्यथा में आ जाता है एक तो पिपांसा आ जाता है, एक आ जाता है शुक्रवेग धारण। क्या आ जाता है, शुक्रवेग धारण, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम वेग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा, 7th वाला अधारणीय वेग वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हृदय व्यथा जो लक्षण आता है वो किस में आता है, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, संतर्पण के भेद, ठीक है। संतर्पण के भेद एक्चुअली क्या इसमें बताया गया है, जैसे कि किसी को अवतर्पण है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि अवतर्पण के कौन कौन से क्या है रोग हुए हैं। तो अवतर्पण में कौन कौन से रोग हुए हैं तो उनके लिए क्या संतर्पण हमें कैसे करना है, हम उनको संतर्पण ही तो देंगे। तो उन्होंने बोला कि कैसे देना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 2 प्रकार से हमें संतर्पण देना चाहिए। एक तो एकदम तत्काल ही देना चाहिए, ठीक है, एक क्या है तत्काल ही दे देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि निरंतर क्या है निरंतर क्या है शरीर की धातुओं को क्या है तृप्त करते रहना चाहिए। एक हो जाता है कि एकदम से हमने किसी को ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया, खत्म हो गया काम। एक आ जाता है कि नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा जैसे च्यवनप्राश हो गया, एक एक स्पून क्या है हम रोज़ खा रहे हैं, तो वो चीज़ें आ गई, ठीक है। संतर्पण उन्होंने बोले कि 2 तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें बोली, तो उन्होंने बोला है कि सद्य शीनो ही सद्यो व तर्पणो उच्यते। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति जो क्या है कलांतर, ठीक है ना, कलांतर से क्या है शीघ्र ही क्षीण होता जा रहा है, उसे क्या है संतर्पण का प्रयोग से ही तृप्त कर पुष्ट बनाता है, ठीक है। उनको क्या है तृप्त कर पुष्ट बनाता है। शनै शनै धातुओं से क्षीण होने से क्या है अधिक दिनों में भी क्या है व्यक्ति क्षीण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर क्या है छोटी छोटी अगर थोड़ी, उन्होंने बोला कि टाइम टू टाइम क्या है कि धातुएं अगर क्या है वो क्षीण होती जा रही हैं, जो धातुएं वो क्या अगर क्षीण होती जाएंगी तो जो व्यक्ति है उसकी भी जो वृद्धि है वो भी क्या है क्षीण होती जाएगी, जो मांस है वो भी क्या है क्षीण होता जाएगा। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जो संतर्पण है, क्या बोल दिया कि इसलिए कि जो संतर्पण है सद संतर्पण है और जो अभ्यंतर है, ये 2 क्या है संतर्पण के क्या है भेद बताए गए हैं, ये क्या संतर्पण के 2 भेद बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला था और भी में बोला गया है कि ये जो हम संतर्पण लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में क्या बताया, तो उन्होंने बोला कि देह अग्नि, ठीक है ना, देह अग्नि दोष औषध काल एवं मात्रा एवं काल का अनुसरण करने वाले वैद्य के लिए वह उचित है कि अधिक दिनों से दुर्बल रोगियों में शीघ्रता से ना करते हुए औषधि का प्रयोग करें, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि एकदम से जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से क्या है धीरे धीरे क्या है उनका प्रयोग कर देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका यही है चीर शीर। चीर का मतलब होता है कि क्रोनिक, जो क्या है पुराने टाइम से क्या है वो
क्षीण है तो उन रोगियों की क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति जो है बहुत दिनों से क्षीण हो गया हो तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि मांस, रस, दूध, घृत, स्नान, ठीक है, स्नेह, वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अभ्यंग और शरीर में तर्पण करने वाले जल से क्या है घोल को पिलाना चाहिए। तो याद रखना कि जल में घोले हुए सत्तू का सेवन करने को बताया गया है, ठीक है। मतलब ये क्या है, जो सत्तू, ठीक है, जल में घुले हुए सत्तू के सेवन करने को बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि तर्पण के लिए उत्पन्न होने वाली जो उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि इसमें एक चीज आती है, इसमें सत्तू तो दिया गया है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखो कि इसलिए क्या है, मांसरस, दूध, घृत, स्नान, ठीक है ना, स्नेहन, बस्ती का प्रयोग कर, अभ्यंगन कर, तेल से शरीर से तृप्त किए हुए जल में घुले हुए सत्तू को अभ्यास कराना है। तो सत्तू का यहाँ पर भी प्रयोग बताया हुआ है और उसमें बताया, पर वहाँ पर क्या है टोटली मेंशन कर रखा है कि जौ का सत्तू, यहाँ पर क्या है मेंशन नहीं किया हुआ कि वो जौ का सत्तू है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सत्तू ही मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अवतर्पण के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वर तथा कास से युक्त, ठीक है, कृच, मूत्र कृच, तृष्णा से, उदयवात से पीड़ित रोगियों के लिए क्या है हितकर तर्पण का क्या है वर्णन किया गया है। मतलब वही है सिंपल कि तर्पण करवाना है, क्योंकि पहले से उनका क्या अवतर्पण जन है तो उनको क्या वृद्धि करने वाली चीज़ें देनी है। और उन्होंने वही चीज़ बोल दिया कि शक्कर देना है, पिपली, घृत, तैल, शोद्र, ठीक है, संकाशे, तो ये चीज़ें क्या है उनको मिक्स कर देंगे, ठीक है। पिपली हो गया, चीनी, तैल, घृत, मधु, इनको समान भाग में लेकर क्या करना है, इसमें द्विगुना क्या है सत्तू मिला देना, सत्तू द्विगुणित है, ठीक है। इसमें क्या मिला देंगे और इसे क्या घोल कर जो मंत्र पिलाएंगे तो वो क्या है अच्छा माना गया। और इसी जो ये मंत्र बनता है, इसी मंत्र को क्या बोल देते हैं, ज्वर, ठीक है ना, ज्वर पिनाशक, ठीक है ना, ज्वर आदि नाशक किया जाता है, ज्वर आदि नाशक मंत्र बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला भी एक बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है कि जो अवतर्पण के लिए क्या है, यदि मूत्र कृच और उदावर्त रोग हो जाए, ठीक है, कौन से है, मूत्र कृच। याद रखना कि जो मूत्र वृक्ष है वो क्या है संतर्पण में भी रखा गया है, अवतर्पण में भी रखा गया है, ठीक है। तो मूत्र कृच हो गया और उदावर्त रोग हो गया, ठीक है, वही वेगों को धारणा टाइप वही आ जाते हैं। तो रोगों के लिए उन्होंने क्या बोला है कि राब मतलब फानित हो गया, ठीक है। उसके बाद सत्व मतलब सत्तू आ गया, घृत हो गया, दग्धी हो गया, ठीक है ना। और क्या इन्होंने बोल दिया, मंड, अम्लक, कांजी, ठीक है। इन चीज़ों को मिला करके इससे भी क्या है जो अवतर्पण जन्य जो रोग है, मीन्स के जो मूत्र कृच है और जो उदावर्त है वो क्या हम उसको साथ में दे सकते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि संतर्पण जो है वो कितने टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू चरक। तो आपको याद रखना होगा कि जो बताए गए वो कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आ जाता है सद संतर्पण, एक आ जाता है अभ्यास संतर्पण, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक मदिरा के साथ इन्होंने क्या है एक प्रयोग बताया हुआ है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि मंथ है, एक मंथ बनाया हुआ है, तो उसमें क्या डाला हुआ है कि खजूर, मृदिका, वृक्ष, आमलक, ठीक है ना, ये चीज़ें ले लिया, खट्टा अनारदाना, दाड़िम, ठीक है, दाड़िम ले लिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया कि आंवला, इन सबको क्या घोलकर मथ को क्या है, इन सबको घोला हुआ जो मंथ लेना है, मदिरा से उत्पन्न हुआ सभी विकारों को क्या करता है नष्ट कर देता है। लास्ट में लिखा हुआ है ना मद विकार, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है मद विकार। तो याद रखना कि अगर क्या पूछ लिया जाता है कि मद को विकार करने वाला कौन सा मंत्र देना चाहिए, तो उसमें सारी खट्टी चीज़ें हैं। वैसे भी अगर किसी को शराब कोई पी लेता है तो उसका हैंगओवर उतारने के लिए वैसे भी क्या करते हैं, नींबू पानी वगैरह ऐसे पिलाते हैं, तो वही चीज़ें इसमें क्या है खट्टी चीज़ें देने को बताया गया है, ठीक है, मोस्टली हाईलाइटेड है। और जब हम यवागु भी पढ़ते हैं उसमें क्या है दग्धी वगैरह या उपौदिका के बारे में क्या है बात की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो मंत्र, ठीक है ना, मधुर या अम्ल रस के द्वारा या जल के द्वारा बनाया गया हो तो वह क्या है 4 स्नेहों युक्त होता है। वो क्या होता है 4 स्नेहों से क्या है युक्त होता है, अथवा स्नेह रहित हो या फिर शीघ्र ही संतर्पण करने वाला होता है, ठीक है, ये चीज़ का याद रखना है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि अगर आप जब निदान स्थान पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आ जाता है उपशय आते हैं, तो उसमें आपको क्या है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो मंत्र क्या है मधुर या अम्लक रस से हो तो वो क्या है रस के द्वारा बनाया गया हो, वह चाहे स्नेह युक्त हो या अस्नेह हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें पहले से क्या है मधुर और अम्ल रस है, तो वो क्या है शीघ्र ही संतर्पण करने वाला होता है। सत्तू को इसमें लिखा हुआ है, लास्ट में इन्होंने डाल दिया कि सत्तू को क्यों संतर्पण बोला गया, इन्होंने सत्तू को भी संतर्पण बोला गया। तो वो क्यों बोला गया, सत्तू को जल में घोल कर पी लेने से संतर्पण कहा गया है। यदि मधुर आदि रस से संसर्गज हो जाए तो उत्तम कार्य करने वाला होता है। जल में घोल लेने से यह सत्तू का क्या नाम संतर्पण पड़ा है, ठीक है।
इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि अगर मधुर आदि चीज़ों के साथ अगर इसका क्या है मतलब योग वाही लाइक हो गया, कि इन्होंने एज अ पर्टिकुलर बताया नहीं है, लेकिन वही आ गया कि यदि अगर हम इसको क्या है मधुर आदि जो रस है उसके साथ अगर इसको दे देते हैं तो वो क्या करता है, वो एज अ संतर्पण की तरह क्या है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बस इसी तरह क्या है आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, यही लिखी कि जो मद है, ठीक है ना, मद क्षीणे सदक कुछ नहीं, इसमें यही बोला गया है कि अगर क्या है शीन व्यक्ति हो तो उसमें क्या है उसी टाइम क्या है तर्पण करवाना चाहिए। अगर चिर शीर वाला हो, कौन सा चिर शीर मीन्स क्रोनिक वाला कोई शीन वाला पेशेंट हो तो उसको क्या देना चाहिए, अभ्यास वाला ही संतर्पण देना चाहिए। उन्होंने संतर्पण किया है वही टाइप्स बताए हैं। ठीक है, इस तरह का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।